देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलस कथा शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? प्रश्न तो आपने अच्छे से सुन लिया। अलस कथा शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? जल्दी जल्दी जवाब सोचना है आपको। वाह, क्या बात! पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुनः दूसरा प्रश्न है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छे, विद्यापति, जो कि मैथिल कवि थे। अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? कौन था? जो बहुत ही करुणाशील था। बिल्कुल, वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर। मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि कौन थे? अभी बताया ना? हाँ, विद्यापति। अगला प्रश्न है, दयावानों के बिना किनकी गति संभव नहीं है? दयावानों के बिना किनकी गति संभव नहीं है? आलसियों की। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे? हाँ, वो मैथिली कवि थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत में भी अपना योगदान दिया था। पुनः अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को किसके समान समझते हैं? नीतिकार आलस्य को किसके समान समझते हैं? शत्रु के समान। अगला प्रश्न, मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। वाह! और फिर आगे प्रश्न क्या है? अलसशाला में कितने पुरुष सोए हुए थे? अलसशाला में कितने पुरुष सोए हुए थे? कितने पुरुष थे? बिल्कुल, 4 पुरुष थे। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? पुरुष परीक्षा से। बहुत बढ़िया। पुनः अगला प्रश्न, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का वर्णन किया गया? विचार किया आपने? हाँ, मानव गुणों का वर्णन किया गया और दोषों का निराकरण किया गया। पुनः अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आ गया ना? आलस्य का। बहुत बढ़िया। पुनः अगला प्रश्न, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और जवाब सोच के रखना है ना? तो अगला प्रश्न है, दिन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन खिलाता था? दिन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन खिलाता था? वीरेश्वर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, धूर्तों की पहचान के लिए कौन सी युक्ति अपनाई गई थी? धूर्तों की पहचान के लिए कौन सी युक्ति अपनाई गई थी? जो अलसशाला में रहने वाले सज्जनों ने सोचा था? अग्नि प्रज्वलन की युक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है पाठ को। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की गति किससे है? स्त्रियों की गति किससे है? गति का तात्पर्य रक्षक से है। बहुत बढ़िया। तो कौन होते हैं रक्षक? उनके पति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस प्रकार की कथा प्रस्तुत की गई है? अलस कथा पाठ में किस प्रकार की कथा प्रस्तुत की गई है? व्यंग्यात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, पाठ में किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? पाठ में किस
क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मिथिला क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और आपको पता है मिथिला की और भी कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है वहाँ की? मिथिला कला, मिथिला की पेंटिंग। बहुत अच्छे। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? अगला प्रश्न हमारा था, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? कैसा था स्वभाव? वो दयावान थे और करुणाशील स्वभाव के थे। पुनः अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम का समास परिचय। प्रतिदिनम का समास परिचय दें। तो क्या होगा? दिनम दिनम प्रति। कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास। बिल्कुल। और अंतिम प्रश्न है हमारा, दापयती का लकार पुरुष एवं वचन बताएं। दापयती का लकार पुरुष एवं वचन बताएं। तो दापयती किस पुरुष में है, किस लकार में है? लकार तो पता चल रहा है ना, ये लट लकार का है। और किस वचन में, किस पुरुष में? तो प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या हो गया इसका लकार? लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। तो देखा कितने आसानी से आपने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कर लिया ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह फिर आगे भी आप निरंतर प्रयास करते रहिए।